विंद अरविंद नाम के दो भाई हैं, राजा हैं उज्जैन के, अवंती नरेश। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा, और दोनों भाई अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण बसते थे। इसलिए जब स्वयंवर हुआ तो उनके भाई ने कहा कि देखो, ये जो माला है ये दुर्योधन के गले में डाल देंगे तो दुर्योधन के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन जब स्वयंवर हुआ तो उसने उस माला को भगवान कृष्ण के गले में डाल दिया, तो दुर्योधन के साथ नहीं, कृष्ण के साथ उनका विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए? 5। एक कौशल नरेश थे जिसका नाम था नग्नचित, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या। वो अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए शर्त रखे थे, उनके पास 7 बैल थे और उनके बैल बहुत हट्टे कट्टे थे, बहुत तगड़े तगड़े, जिनसे युद्ध करना बहुत मुश्किल था। और उसने कहा, हमारे इन 7 बैल को जो एक रस्सी में नाथ देगा उसी के साथ हमारी पुत्री सत्या का विवाह होगा। तो जितने राजा उस बैल से लड़ने के लिए आते थे वो बैल सभी को पटक देता था और सभी लोग यमराज के पास चले जाते थे। कोई भी उससे युद्ध नहीं कर पाता और जो बचता था वो वहां से भाग जाता था। भगवान कृष्ण गए तो भगवान कृष्ण को भी उसने यही बात कही कि आप अगर विवाह करना चाहते हैं तो आपको हमारे 7 बैल को एक रस्से में नाथना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने अपने 7 रूप बनाए और 7 रूप बनाकर एक रूप से एक बैल को नाथा। इस प्रकार 7 रूप से 7 बैल को एक रस्सी में नाथ कर फिर एक हो गए। और ऐसा जब कर दिया तो कृष्ण का 6ठा विवाह सत्या के साथ हो गया। देखिए, भगवान कृष्ण जितना भी विवाह कर रहे हैं सब में पराक्रम दिखा रहे हैं, अद्भुत पराक्रम, तब जाकर उनका विवाह हो रहा है। वसुदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था श्रुत कीर्ति, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था सत्या। तो श्रुत कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगी, वो भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, इसीलिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह किनके साथ कराया? कृष्ण के साथ। और मध्य प्रदेश के राजा थे, अब वहां लक्ष्मण नाम की एक राजकुमारी थी। उनके लिए शर्त ये रखा गया था कि मछली ऊपर में घूम रहा था, ऐसे करके। अब मछली घूम रहा है, बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है और घूमते हुए मछली को देखते हुए, मछली ऊपर घूम रहा है, उनका जो प्रतिबिंब है वो नीचे पड़ रहा है, तो उसके प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना था और जो एक बार में लगा देता तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। सभी लोग गए, अर्जुन गए, दुर्योधन गए, कर्ण गए और बहुत बड़े बड़े योद्धा गए, कोई भी निशाना ठीक ठीक नहीं लगा पाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बार में निशाना लगाया। तो 8वां विवाह किनके साथ हुआ? लक्ष्मण के साथ। ठीक है महाराज, ये 8 विवाह हो गए। अब एक राजा था प्राग ज्योतिषपुर का, नरकासुर, लेकिन वो भूमि का, पृथ्वी का बेटा था, इसलिए उसे
भौमासुर भी कहते थे। उसने संकल्प लिया था कि एक साथ वो 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करेगा। कृष्ण इस राजा ने, और वो क्या करता, जो असुर होते हैं उनका ऐसा संकल्प होता, वो जितने भी राजा को पराजित करता था तो जितनी राजकुमारियां होती थी सबका हरण करके अपने यहाँ कैद कर देता था। तो गिनते गिनते उनकी संख्या कितनी हो गई? 16,100। ठीक है, 16,100 तक संख्या पहुंच गई। और जब इतनी ज्यादा हो गई तो भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान कृष्ण गए तो उनके दरवाजे पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था मूर। क्या नाम था? मूर। भगवान कृष्ण गए और उसके 5 मुख थे। 5 नहीं, सोचिए, एक आदमी जब एक मुंह से खाता है तो कितना खाता है? बहुत ज्यादा खाता है। जब 5 मुंह से एक साथ खाएगा तो कितना खाएगा? 5 मुंह होगा मतलब 10 हाथ तो जरूर होगा। अच्छा, 10 हाथ होगा तो मतलब 10 कान भी होगा। अब सोचिए, अब इतना बड़ा जिसका शरीर हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अब रावण के 10 मुख थे। कितने मुंह थे रावण के? 10। उसे दशानन कहते थे। अब सोचिए, जिसका 10-10 मुंह हो तो वो करवट बदलता होगा तो कैसे बदलता होगा? क्यों? 10-10 मुंह है, वो करवट बदलता होगा तो कैसे बदलता होगा? और रावण जब हुंकार भरता था तो पृथ्वी डोलने लगती थी। अब रावण के गुरु का नाम क्या है? शंकर जी। शंकर भगवान रावण के गुरु। और रावण को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा करता था। तो रावण एक बार शंकर भगवान को प्रणाम करने के लिए गया। तो जब शंकर भगवान को प्रणाम करने के लिए गया तो उसने क्या किया? शंकर भगवान थे कैलाश के ऊपर और उनके बगल में पार्वती जी बैठी थी। तो वो जाके शंकर भगवान को प्रणाम क्या करे, पूरे कैलाश को अपने माथे पे उठा लिया। कहा, अरे ये क्या कर रहे? गधे कहीं के, कैलाश को ऐसे काम दंडवत कर रहा है। कहा, दंडवत क्या होता? कहा, गुरु जी को प्रणाम कर रहा है। कहा, मतलब? कहा, शिरोधार्य कर। कहा, शिरोधार्य कैसे करते? कहा, देखो हमारे माथे पे कैलाश और कैलाश के माथे पे गुरु जी, तो बताओ हम प्रणाम कर रहे हैं? कहा, ऐसे प्रणाम करते। किसी ने रावण को कहा, किसी ने कहा कि आप रावण को समझाते क्यों नहीं? शंकर भगवान से कहा, आप रावण को समझाते क्यों नहीं? तो शंकर भगवान ने कहा, हम रावण को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उसे नहीं समझाते, और जो ना समझे वही उसको समझाता है। क्योंकि हमें पता है हम कितना भी समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, तो जो समझेगा ही नहीं तो उसको समझाएगा क्यों? मारे जो समझे उसी को तो समझाना चाहिए। एक आदमी था, वो पान खा रहा था। अब बहुत सारे लोग पान खाने के शौकीन होते हैं। अच्छा देखिए, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पुड़िया खाते हैं और भी बहुत कुछ खाते हैं। आज के समय तो किसी किसी का ऐसा सिस्टम बन गया है कि उसका मुंह जो है वो हमेशा भरा ही रहता है, नहीं पिचकारी से, वो कब छोड़ दें इसके ऊपर कोई पता नहीं, खुला रहता है। तो चलिए, गुटखा खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, पान पराग खाते हैं और क्या खाते हैं, लेकिन कम से कम इतना नियम का पालन करना चाहिए कि उसको रोड पर थूकना नहीं चाहिए। नहीं, खा के सभी लोग रोड पे थूक देते हैं, रोड को गंदा करते हैं। और ये सब, अब ये सोचिए, जैसे गुटखा खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, नहीं बड़े शौक से खाते का, एक बार खा के देखो कैसा मजा, तो मजा लेता है खाने के, आहा बड़ा आनंद आता, तो वो खाता ही रहता है। उसका खाना पीना छोड़ जाए लेकिन गुटखा नहीं छूट सकता है। इतना प्रेम करते हैं महाराज। जितना आदमी अपने आप से प्रेम नहीं करता उससे ज्यादा पुड़िया से प्रेम करता है। उनका प्रेम का कहानी ही बड़ा विचित्र। अच्छा, उनके बाद अब देखिए, मान लीजिए एक दिन में आदमी ने इन सभी चीजों में पुड़िया खाकर, ये पीकर, नहीं अब सब कुछ पी खाकर, एक दिन में आपने मान लीजिए
200 रुपया खत्म कर दिया। पीने खाने में कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 200 रुपया खत्म हो गया, तो एक महीने में कितना खत्म होगा? 6000। एक दिन में 200 रुपया खत्म हुआ तो एक महीने में 6000 खत्म हो गया। किसमें? सिर्फ ये खाने में। अच्छा, एक महीने में अगर 6000 खत्म हो गया तो एक साल में कितना हो गया? 72,000। अच्छा, अगर एक साल में 72,000 हो गया तो 10 साल में 7,20,000 हो गया। क्या किसमें खत्म हुआ? प्रिय खाने में। हाँ, ये खाने पीने में सब मिला के सोचे 10 साल में 7,20,000 इसमें खर्च हो गया। अगर आप इसको बचा लेते तो कम से कम 2 गाड़ी हमारे भोले बाबा के जैसे खरीद लेते कि नहीं? 2-4 गाड़ी खरीद लेते तो बताइए, इतना गाड़ी खरीद लेते और आपने जो गाड़ी खरीद लेते, घर ले लेते, घर बना लेते, उस पैसे को किसमें उड़ा दिया? पुड़िया में। तो बताइए, इसमें आपका फायदा है कि घाटा? तुम्हारे फायदा है कि घाटा? घाटा है। नहीं, अगर उसको नहीं करें तो उस पैसे से अच्छा काम कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे वो आपके ही काम आएगा। तो जिसको ये सौदा पसंद आए तो कर सकते हैं, बाकी लोग तो स्वतंत्र हैं, वो तो कुछ भी कर। लेकिन इनसे क्या है कि घर भी सुरक्षित रहेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। जो आज के समय घर में ज्यादा कलह होता है, जो बहुत ज्यादा ओवर कर लेते हैं, तो ओवर कर फिर सबका ओवर कर देते हैं। नहीं, वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर वो क्या करेंगे उन्हें भी पता नहीं। इसीलिए क्या है, व्यक्ति को लिमिट में रहना चाहिए। हाँ, ताकि ये झगड़े, लड़ाई, कलह वगैरह सब बंद हो जाए। एक आदमी पी ले और जाकर गुस्सा दूसरे पे उतार दे, और दूसरा आदमी तीसरे पे उतार दे, और सब आदमी अगर गुस्सा एक दूसरे पे उतारने लगे तो सबका गुस्सा एक बार में पूरा ठंडा हो जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब है कि इन चीजों से जितना बचे उतना अच्छा। मन शांत रहेगा और उनके बाद शांत मन से आप जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं महाराज? तो मूर नाम के दैत्य के कितने मुख थे? 5। भगवान कृष्ण गए तो उनके 5 मुख खत्म कर दिए और मूर दैत्य का वध किया। इसीलिए मूर नाम का दैत्य है, अरि का मतलब शत्रु होता है, दोनों को मिला दे तो क्या होता है? मुरारी। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या हो गया? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। तो इस प्रकार से उनका वध किया। आगे गए, भौमासुर नाम का राजा था, उनका वध किया और वहां 16,100 राजकुमारी थी। भगवान ने सभी को मुक्त कर दिया। कहा अब आप सभी अपने घर चले जाएं। तब आप यहाँ से छूट गए। उसने कहा कि हम घर तो चले जाएंगे, लेकिन अब हमारा विवाह अच्छी जगह नहीं हो पाएगा, और हमने बचपन से ही आपके नाम का जाप किया है, इसलिए हम आप ही से विवाह करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने सबको स्वीकार किया। देखिए, सभी ने भगवान कृष्ण से विनती की, इसलिए भगवान कृष्ण ने सबको स्वीकार किया। तो कितने विवाह हो गए? 16,108। लेकिन 16,108 विवाह किए तो भगवान कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए और एक रूप से एक पत्नी के साथ रहते थे। ऐसा अगर आप भी कर पाए तो कर सकते हैं, और नहीं कर पाए तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आप 16,108 रूप बना सकते हैं तो सही, नहीं तो महाराज एक ही भारी पड़ जाते हैं, दूसरे का तो क्या क्या। जिसके हैं उनको तो पता चल रहा है, और जिसके नहीं है तो उनको जब होंगे तो पता चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 16,108 विवाह हो गए और भगवान कृष्ण उतना ही रूप बनाकर अलग अलग जितनी रानियां हैं उतने महल भी बनाए। 16,100 महल बनाए।
इतनी व्यवस्थाएं बना दी सभी के लिए। अब भगवान कृष्ण के पुत्र भी हुए, पौत्र भी हुए। भगवान कृष्ण का जो सबसे पहला पुत्र हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न। अच्छा, अब प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो उनको जो एक संबरासुर नाम का दैत्य है, उसने प्रद्युम्न को उठाया और जाके समुद्र में फेंक दिया। कहा क्यों? कहा क्योंकि संबरासुर को पता चल गया था कि ये प्रद्युम्न ही उनका वध करने वाला है, उनका काल है। तो उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में तो फेंका, लेकिन एक मछली उसे खा गई और वो बहुत छोटे थे, मछली बहुत बड़ी थी, तो मछली के पेट में चले गए। जब वहां गए तो एक मल्लाह ने मछली को पकड़ लिया और मछली को पकड़ के फिर से संबरासुर के घर में ही दे दिया उसे। संबरासुर ने उसे रख लिया। अब वहां कामदेव की पत्नी थी जिसका नाम था रति, वो वहां गई और उनको पता चला कि उस मछली के पेट में कौन है? प्रद्युम्न। तो वहां से निकले और वो उनका भरण पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो बड़े हो गए। तो रति ने बताया कि हम आपके जन्म जन्मांतरों की पत्नी हैं, हमारा नाम रति है। तो प्रद्युम्न ने कहा ठीक है। फिर दोनों का विवाह हो गया और प्रद्युम्न को पता चला कि बचपन में संबरासुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया था। कहा अब तो मैं बड़ा हो गया, उसने हमें फेंका क्यों, चलो मैं उसका हिसाब लेता। तो वो संबरासुर के पास गए। कहा ये बताओ तुमने हमें बचपन में समुद्र में क्यों फेंका था? तब संबरासुर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रद्युम्न ने कहा ठीक है, फिर युद्ध करो। दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो संबरासुर को पराजित कर दिया और प्रद्युम्न जीत गए। और जब जीत गए तो प्रद्युम्न कहाँ चले गए? अपने घर माता रुक्मणी के पास। और माता रुक्मणी ने देखा हमारा बच्चा जो बचपन में खो गया था अब आया तो शादी करके आया है तुम्हारे। एक बहुत ज्यादा खुशी मिला, एक साथ डबल। तो अब प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध, उनका दो विवाह हुआ। एक विवाह हुआ रुक्मी के नातिन के साथ। रुक्मी कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी। रुक्मणी का बड़ा भाई है रुक्मी और रुक्मी का जो नातिन था, नातिन है नतनी, उनके साथ अनिरुद्ध का पहला विवाह हुआ और उसमें बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। अच्छा, और दूसरा विवाह हुआ बानासुर नाम का एक असुर था जो शंकर भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। इतना ज्यादा पूजा करता था कि शंकर भगवान उनके वश में हो गए थे और शंकर भगवान ने कहा जो भी तुम्हारी इच्छा होगी हम पूरी करेंगे। तो एक बार उसने बहुत जोर से शंकर भगवान के कैलाश लोक में जाकर नगारा बजाया। इतने जोर से नगारा बजाया कि उनसे शंकर भगवान खुश हो गए। तो उसने कहा कि कोई वरदान मांगो। कहा ऐसा है, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे घर में चल के रहिए। कहा हमारे घर में कौन कमी है जो हम तुम्हारे घर में क्यों मारे? उसने कहा नहीं, आपको हमारे घर में रहना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, चलो फिर तुम्हारे ही घर में रहते हैं। तो वो चले गए बानासुर के घर में रहे। अब बानासुर रोज रोज प्रणाम करता था तो शंकर भगवान खुश हो गए। तो वो कहता है देखिए हम आपकी रोज रोज पूजा करते हैं। कहा सही बात है। कहा जब भी हम पर संकट आएगा तो आपको रक्षा करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे? तो हुआ ऐसा ही। अब बानासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। अच्छा, अब क्या हुआ? उषा एक बार रात के समय सो रही थी तो सोते सोते उसने एक सपना देखा और सपना देखा कि कोई अनिरुद्ध नाम का पुरुष है। तो स्वप्न में ही उसे पसंद कर लिया। अब कर लेते हैं, आदमी सपने भी तरह तरह के देखता है।
सपने में भी तो कुछ भी हो सकता है, नहीं? कोई भी आ जाए सपने में, हकीकत में भले ना आए, अलग बात है, सपने का कोई भरोसा। तो उनके सपने में कौन आ गए? अनिरुद्ध। तो बानासुर के मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसको आप जिस भी व्यक्ति का नाम बताएं तो वो नाम सुन के या उनके चेहरे को देखकर सेम टू सेम उसी प्रकार का फोटो बना दिया। तो उसने कहा कि हमें इनसे विवाह करना है। तो उसने उनका फोटो बनाया, बहुत लोगों का बनाया, कहा कि ये नहीं है। जब अनिरुद्ध का फोटो बनाया, कहा यही है। तो चित्रलेखा मायावी थी, उनके पास ये शक्ति थी कि वो कहीं भी जाती और उसे आकाश मार्ग से उठाकर लेते आते। इनके पास ये सिद्धि थी। सिद्धियां बहुत प्रकार की होती, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये सब सिद्धियां हैं। जैसे छोटे से बड़ा हो जाना, बड़े से छोटा हो जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, दूसरे के मन के बात को जान लेना, भविष्य को जान लेना, भूत को जान लेना, ये सब क्या है? ये सब सिद्धियां हैं। साधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जितनी भी सिद्धियां हैं, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, उन सिद्धियों से आप सोचेंगे अभी तुरंत हमें वहां जाना है और सिद्धियों के माध्यम से चले जाएंगे। फिर सोचेंगे हमें वापस उधर जाना है, चले जाएंगे। आप सिद्धियां इच्छा करेंगे कि हमें ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। आप चाहेंगे आपका ये काम तुरंत बन जाए, उन सिद्धियों से वो काम आपके तुरंत बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इन सिद्धियों में इतनी शक्ति होती है, जो कोई जिस भी सिद्धि को प्राप्त कर ले तो उसे, यद्यपि ये है बहुत दुर्लभ, इनका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप अगर साधना कर रहे हैं किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन साधना करते करते आपने बीच में छोड़ दिया या फिर गलत तरीका अपना लिया, तो वो सिद्धि फिर आपके ऊपर ही अटैक करेगा और फिर आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे और उल्टा आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इनकी साधना होती है वो बिल्कुल एकाग्र मन से करनी चाहिए। अगर किसी ने कह दिया इतने दिनों तक आपको इस साधना को करना है, तो उतने दिनों से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां होती। तो चित्रलेखा के पास वो सिद्धि थी, तो वो तुरंत आकाश मार्ग से गई, अनिरुद्ध को लेते आई और जैसे ही लाई तो लाकर उषा के कमरे में रख दिया। उषा ने उसे कहा कि हमने आपको अपनी इच्छा से बुलवाया है। अनिरुद्ध ने कहा अब तो मैं आ गया, कहिए हमारे बुलाने का उद्देश्य क्या है? कहा हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। अनिरुद्ध ने कहा ठीक है, और दोनों का विवाह बताइए। विवाह हो गया, लेकिन पता नहीं उनके ससुर जी कौन, क्यों आए? आजकल ऐसी तो शादी होती है, अब लड़के को ये नहीं पता कि उनकी सासू माँ कौन है, और किसी को ये नहीं पता कि अब वो जैसे घर में जा रहा है उस घर में उनको बस अचानक विवाह हो गया। नहीं, दैट इज नॉन एज लव मैरिज एंड कोर्ट मैरिज। ये आज के समय बहुत हो रही है। जो अरेंज मैरिज है वो कम हो गई, जो लव मैरिज है वो बहुत हो रही है, और वो टूट भी जाते हैं ना तो समाप्त हो जाते हैं। तो विवाह भी जो है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि बाद में आपको दुख ना हो। तो विवाह हो गया, लेकिन उनके बाद हुआ ऐसा कि एक दिन दोनों में कुछ हास परिहास हो रहा था। अनिरुद्ध बड़े जोर से हंस पड़े, और हंस पड़े तो आवाज बाहर गई, और आवाज जब बाहर गई तो उनसे पता चल गया कि कोई न कोई इस कमरे में है। तो उसके मंत्री ने जाकर बानासुर को बताया कि यहाँ पर कोई है, कन्याया कुल दूषणम। बानासुर गया, ये अनिरुद्ध यहाँ पर कैसे आ गया? उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। कहा मुझसे पूछे बिना हमारी बेटी से विवाह कर लिया, पर हमको जानकारी तक नहीं थी। अनिरुद्ध ने कहा हमारी गलती नहीं, कहा हम वो सब नहीं सुनना चाहते, चलो तुम यहीं पे रहो। अब उसको तो वहां बंद कर दिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि ये बताइए आपका जो पोता है अनिरुद्ध वो कहाँ है? कृष्ण का सब तो है, लेकिन अनिरुद्ध का नहीं पता।
नारद जी ने कहा राम राम, आपको पता नहीं, और आपका पोता जो है वहां जेल का हवा खा रहा है। कहा तब तो हमें जाना पड़ेगा। कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़ कर आए, और जब आए तो देखते हैं कि भगवान शंकर पहले ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। जब भगवान शंकर उधर से रक्षा कर रहे थे, बानासुर का 1000 हाथ था। और बानासुर किनका बेटा है? देखिए, कश्यप ऋषि के बेटे हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जो हिरण्यकशिपु का बेटा है आहलाद, अनुवलाद, समलाद, प्रहलाद, तो कश्यप के बेटा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के बेटा हुए प्रहलाद, प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, विरोचन के बेटा हुए बलि, और बलि के बेटा हुए बानासुर। ये प्रहलाद के वंश में आए और उनके 1000 हाथ थे। 1000 हाथ से एक बार में 1000 काम कर सकता है। आदमी 2 हाथ से कितना काम कर लेता है, तो 1000 हाथ हो जाएगा तो क्या नहीं कर दे, नहीं? बहुत कुछ कर ले। तो भगवान कृष्ण गए, इधर से बलराम जी गए, प्रद्युम्न गए, और बड़े बड़े सभी योद्धा गए युद्ध करने के लिए। लेकिन उधर से भी भगवान शंकर हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, बानासुर है, उधर से वो सब युद्ध करने के लिए आए, इधर से ये सब युद्ध करने गए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी को प्रणाम किया, और शंकर जी ने भी कृष्ण भगवान को प्रणाम, कहा कि आप कैसे आए? शंकर भगवान ने कहा कि हमारा ऐसा चेला है कि हमारा ड्यूटी अभी यहीं पे लगा दिया है, उनको कहे वरदान मांगो तो वो अपने घर में हमें रख लें। हम भी बस भगवान कृष्ण से कहा कि आप क्यों आए? कहा आपका जो चेला है बानासुर, उसी को हम दंड देने आए, क्योंकि उसने हमारे पोते को पकड़ के रख लिया, और जब तक हम रिहा न कराते तो छोड़ेंगे नहीं। शंकर भगवान ने कहा आप जाएंगे तब जब हम आपको जाने देंगे। कहा अरे, आपको हम पर दया करना चाहिए, हम उतना दूर से आए हैं अपने पोते को लेने के लिए। शंकर भगवान ने कहा नहीं, ये जो बानासुर है ये बहुत खतरनाक है, इसने हमें कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें यहाँ से हटना नहीं। भगवान शंकर ने उसे एक ध्वजा दिया था और कहा था कि ये ध्वजा कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जो कोई तोड़ दे तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा। और भगवान कृष्ण जैसे गए तो वो ध्वजा टूट गया। अब बानासुर भागा वहां से, उसे लगा कि अब हम नहीं बचने वाले। अब शंकर जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और सभी लोग शिवगण इधर से युद्ध कर रहे, वो उधर से युद्ध कर रहे, दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उधर से बलराम जी हैं, प्रद्युम्न हैं, और भी बहुत सारे लोग पूरी नारायणी सेना के साथ आए। तो युद्ध होने लगा। अब युद्ध होते होते जिनके पास जो अस्त्र थे उसने वो अस्त्र छोड़ा। भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा, तो भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा। और जो पूरे ब्रह्मांड का एक बार में विनाश कर देता है, ऐसा भगवान शंकर का पाशुपात अस्त्र था, उनको शंकर भगवान ने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र को छोड़ दिया। सभी ऋषि मुनि वहां आ गए, कहे आप दोनों अगर एक बार में इस अस्त्र को छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। दोनों ने अपने अस्त्र वापस ले लिए। अब भगवान कृष्ण ने जिरंभनास्त्र छोड़ा। जिरंभनास्त्र का ये प्रभाव होता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आदमी को बहुत जोर से दमहाई आने लगता है, नहीं आ करके वो मुंह खुला ही रहता है। अब भगवान शंकर को इतनी जोर से दमहाई आई, वो भूल ही गए कि हम युद्ध कर रहे हैं। वो चुटकी बजा रहे थे ऐसे कि अब ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो अस्त्र छोड़े तो ये समाप्त ही ना हो, वो तो बस मुंह खुला ही रहेगा। अब जब दमहाई को बंद करने में थे तब तक कृष्ण को मौका मिला और कृष्ण भीतर घुस गए, और बानासुर भीतर में था, सबसे अंदर में। और जब कृष्ण गए तो बानासुर को कहा तुमने सब कुछ कर लिया जितना तुम्हें करना था अपने रक्षा के लिए, अब तुम बचोगे नहीं। तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और सुदर्शन चक्र के अलावा अस्त्र शस्त्र चलाए, और उनका 10,000 हाथ था। तो 1000 हाथ में 996 हाथ समाप्त हो गए।
बस 4 हाथ बचे। और जब 4 हाथ बचे तो बानासुर एक देवी की पूजा करता था, तो उसने उसी देवी की स्तुति की, उनका स्मरण किया, तो वो देवी आ गई। और जैसे ही आई तो कृष्ण के सामने खड़े हो गए। बानासुर की रक्षा करने के लिए कृष्ण पीछे मुड़ गए और तब तक बानासुर वहां से भाग गया। और जब भागा तब भगवान शंकर का जमाई पूरा हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो भगवान शंकर आए, बोले कि आपने इसे दंड दे दिया, इसके सब हाथ खत्म हो गए, मात्र 4 हाथ बचे, अब आप इन पर दया कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आपका अगर ये शिष्य है तो हमारा भी तो कुछ है। तो आपका कौन है? कहा ये प्रहलाद के वंश में आया है, इनके सभी पूर्वज हमारे भक्त रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा प्रिय है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसे 4 हाथ दे दिया और उसे कहा कि अब हमारे पोते को छोड़ो। और उसने तुरंत अनिरुद्ध को छोड़ा और अनिरुद्ध का विवाह किनके साथ हो गया? उषा के साथ, धूमधाम के साथ। जो बानासुर पहले होने नहीं दे रहा था, उसी ने अब प्रसन्नता से विवाह संपन्न कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रचना राधे राधे बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।